मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बेंचर्स आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। बेंचर्स आईक्यू की टीम अपने टैगलाइन को फॉलो करते हुए हर वो चीज, हर वो कंसेप्ट्स आप लोगों के लिए बहुत ही सिंपल तरीके से लेके आ रही है। तो आप हमारे एफर्ट्स को एनकरेज करने के लिए वीडियो को एंड तक देखिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आगे के नोटिफिकेशन से नोटिफाई होता रहे और आपकी तैयारी जो है उसमें ब्रेक नहीं आए। और नेक्स्ट ये चीज है स्टूडेंट, क्या आप क्लासरूम टीचिंग को आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ आप क्लास में एक ही टीचर से पढ़ते हैं और कुछ जो कंसेप्ट्स होते हैं वो शेयर होते हैं आपके पूरी जो भी टीम होती है, आपके फ्रेंड्स होते हैं उनके साथ। तो आप एक ही कंसेप्ट्स के बारे में आप डिस्कस कर सकते हैं और इसी तरीके से अगर आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करेंगे तो आप यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं आप उनको नॉर्मल रूटीन लाइफ में अपने फ्रेंड्स से डिस्कस कर सकते हैं। तो उसके लिए स्टूडेंट शेयर तो बनता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो ले रहे हैं कैलेंडर का, तो उसमें हम आपको जो भी मैंने पहले जो कंसेप्ट्स बताए थे, बेसिक कंसेप्ट्स, वो मैं मान के चल रही हूँ कि आपने उसकी प्रैक्टिस की है, आपने उस चीजों को लर्न किया है, उन सारी चीजों को। अब हम जो क्वेश्चंस कर रहे हैं स्टूडेंट, इसमें नए कंसेप्ट्स भी सीखेंगे और पुराने कंसेप्ट्स को रिवाइज करेंगे। ये हमारा कैलेंडर का लास्ट सेशन होगा। आपको लग रहा होगा स्टूडेंट मैंने बहुत ही सिंपल चीजें बताई है, पर एक्चुअल में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर्स के, और ये सारे मैंने जो क्वेश्चंस लिए ये प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस है, तो आप जब ये सॉल्व करेंगे तो आपको खुद आप जान जाएंगे कि आप जो भी सॉल्व कर रहे हैं वो कितने इजीली क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो रहे हैं। आपने तरीका इजी लिया है, इसका मतलब ये नहीं कि जो चीजें आपको समझ आ रही है वो बहुत इजी और ऐसा इजी तो एग्जाम में नहीं आता है, ऐसा नहीं होता है स्टूडेंट्स। बस पढ़ाने का तरीका ही डिफरेंट है और हम बेंचर्स आईक्यू आप लोगों के लिए हर वो कोशिश कर रहे हैं जिसके लिए आपको इजीली आप हर टॉपिक को समझ पाए। और हमारी पूरी टीम मैथ्स हो, इंग्लिश हो, रीजनिंग हो या सोशल साइंस के लिए इकोनॉमी और पॉलिटी में भी आप देखेंगे तो आपको हर चीज सिंपल तरीके से समझाई जा रही है। तो आप सजेस्टेड लिंक्स में जाके प्रीवियस वीडियोस को भी देख सकते हैं। और हमारा क्वेश्चन सेशन में फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, 1 जन 1997 को फ्राइडे था। अब स्टूडेंट मैंने क्या बताया था कि जब भी हम नेक्स्ट ईयर की तरफ जाते हैं, तो नेक्स्ट ईयर की तरफ जाते हैं स्टूडेंट, तो हम क्या करते हैं कि जो भी डे होता है उसका हम नेक्स्ट डे ले लेते हैं। तो पहले तो हम देखेंगे कि स्टूडेंट ये लीप ईयर है या नहीं है। तो हमने देखा ये लीप ईयर नहीं है, तो लीप ईयर नहीं है तो हम सिंपल इसको सैटरडे लिख देंगे, ठीक है। तो अब इसमें क्या हुआ स्टूडेंट, हमने फैक्ट से ये सॉल्व कर लिया। अब फैक्ट से सॉल्व कर लिया तो आपको कैलकुलेशन की नीड ही नहीं रही। अब हम नेक्स्ट देखेंगे 1972 से 73 जा रहे हैं। तो हमने देखा कि ये क्या है, लीप ईयर है। अब ये स्टूडेंट लीप ईयर है तो ट्यूसडे है। अब लीप ईयर में फैब भी इंक्लूड हो रहा है क्योंकि हम पूरा जैन से पूरा ईयर 72 वाला कवर करते हुए 73 की तरफ जाएंगे। तो स्टूडेंट उसमें फैब का एक्स्ट्रा डे भी काउंट होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, वेडनेसडे नहीं आके थर्सडे आएगा स्टूडेंट। तो यही चीज समझने की जरूरत है स्टूडेंट्स। आप पहले वीडियो को पॉज करके ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और फिर आप देखिए कि आपको जो भी क्वेश्चंस नहीं आ रहे आप पहले कमेंट में वो लिख लीजिए कि आपने कितने क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इससे मुझे आइडिया हो जाएगा कि कितने स्टूडेंट सीरियसली मेरे कंसेप्ट को समझ रहे हैं और उनको रिवाइज कर रहे हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 जुलाई 1996 को थर्सडे था, तो 22 जुलाई 1997 को क्या होगा। तो 22 जुलाई 1997, तो पहले 21 जुलाई का हम 21 जुलाई 1997 का डे निकाल देंगे स्टूडेंट। तो क्या ये लीप ईयर था? हाँ ये था, पर इसमें फैब इंक्लूडेड नहीं है, फैब तो ऊपर चला गया। अब वो जुलाई से तो हम सिंपल थर्सडे का फ्राइडे लिख देंगे यहाँ स्टूडेंट। अब हमें 22 जुलाई पूछा है तो फ्राइडे के बाद क्या आता है, सैटरडे आता है। तो स्टूडेंट देख रहे हैं आप कितना इजीली आप इन क्वेश्चंस को बिना किसी मतलब पेन उठाए, बिना किसी कैलकुलेशन के इनको सॉल्व कर पा रहे हैं। अब स्टूडेंट्स हमारा ये है, देयर आर 366 डेज इन अ गिवन ईयर। कोई भी एक ईयर दे रखा है उसमें 366 डेज है। तो इससे आपको क्या पता पड़ता है कि वो जो ईयर है वो लीप ईयर है। फिर उसमें बोला है फाइंड नंबर ऑफ वेडनेसडे इन दैट ईयर। हमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ वेडनेसडे, कितने वेडनेसडेज आए हैं अगर सेकेंड डे
जनवरी का वेडनेसडे है, मतलब 2 जन जो भी वो पर्टिकुलर ईयर है उसमें वेडनेसडे है। तो इसमें कितने, तो स्टूडेंट्स मैंने आपको ऑड वीक का कंसेप्ट जो है वो नहीं, ऑड डेज का कंसेप्ट नहीं बताया था पिछले वीडियो में, तो वो पहले हम सीखेंगे। तो 365 को जब हम 7 से डिवाइड करते हैं स्टूडेंट, तो नंबर ऑफ वीक्स आते हैं और जो रिमाइंडर आता है वो ऑड डे आता है। तो हम देखते हैं 52 वीक्स प्लस 1 डे, क्योंकि जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 52 1/7, तो ये तो वीक हो गए स्टूडेंट और ये डे हो गया। ठीक है, अब हम इसी कंसेप्ट में देखेंगे कि 366 अपॉन 7, तो 53 वीक्स आएंगे और प्लस 2 डेज आएंगे। तो स्टूडेंट जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 1 जन और 31 दिसंबर को नॉर्मल ईयर में सेम डे होता है, वो इसी कारण होता है कि ये सारे वीक तो कवर हो जाते हैं। अब जो नेक्स्ट वीक जो स्टार्ट होगा वो उसी डे से स्टार्ट होगा जिस डे से पहला जो डे था ईयर का वो स्टार्ट हुआ था, और इसमें सेम ये चीज होगी। सॉरी, इसमें 52। ठीक है, अब इसमें क्या है कि 366 में क्या होगा, 2 डेज आ गए, तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे 2 दिन एक्स्ट्रा ले लेंगे। ठीक है, अब ये तो कंसेप्ट जो है ये ऑड डे का हो गया। अब इसी ऑड डे को सॉल्व करते हुए हम देखेंगे 366। अब 2 जन को स्टूडेंट क्या है, वेडनेसडे है, तो 2 जन को वेडनेसडे है, ये तो हमें गिवन है। तो अब हम क्या करेंगे, लीप ईयर में कितने होते हैं 52 वीक्स प्लस 2 डेज, तो अब हम क्या करेंगे 52 वीक्स तो पूरे हो गए, तो यानी 52 वीक्स में 52 ही वेडनेसडे आएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब 31 और 30 दिसंबर जो भी मतलब जो 2 दिन होंगे लास्ट के वो एक्स्ट्रा आएंगे, तो वो क्या आएगा, एक बार तो ट्यूसडे आएगा, क्योंकि 1 जन को इस हिसाब से क्या होगा ट्यूसडे हुआ, तो 1 जन को ट्यूसडे आया, तो 31 को क्या आएगा वेडनेसडे ही आएगा स्टूडेंट। तो यहाँ पे क्या आंसर होगा 52 तो वेडनेसडे ये आया, और लास्ट जो 31 दिसंबर है वो भी वेडनेसडे हुआ, तो इसमें टोटल जो हुए वेडनेसडे वो 53 हो गए। समझ आ रहा है स्टूडेंट। अब राम यूजेज अ कैलेंडर इन 2010 फॉर विच ईयर ही कैन यूज द सेम। अब स्टूडेंट्स ये वाला हमने फैक्ट पढ़ा था कि अदर देन लीप ईयर जो भी ईयर होगा, और लीप ईयर का जो नेक्स्ट ईयर है उसके अलावा जो भी लीप ईयर जो भी ईयर्स आते हैं वो हर 11 ईयर्स बाद रिपीट होते हैं। तो जैसे ही 2010 का सेम ईयर कब होगा 2021 में। अब स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन तो बेसिक कंसेप्ट पे और जो भी मैंने फैक्ट्स बताए थे उस पे थे, और स्टूडेंट मैंने पहले वीडियो में एक मिस्टेक कर ली थी कि मैंने 1900 अपॉन 400 का रिमाइंडर 3 लिखा था। हालांकि मैंने आगे जब वो वीडियो आप सुनेंगे तो आप आगे देखेंगे कि मैंने वो वापस 300 लिख दिया था, पर उस वक्त मैंने फ्लो में जब स्टार्टिंग में देखा था तो उसमें 3 था, वो मेरे को भी देखने के बाद पता पड़ा। तो आप उसको कंसिडर मत करिएगा, आप उसको 300 कंसिडर करिएगा। ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 जन 1950। तो अब मैं कोड सिंपल से लिख रही हूँ, आपको उनको फटाफट क्लिक करना है। कोड्स मैंने मिटाए नहीं है स्टूडेंट पिछली क्लास के, क्योंकि आप उनको देख सकेंगे, क्योंकि अभी आपको वो कोड्स याद नहीं है। ठीक है, तो 26 जन का हमने लिखी गिवन डेट 26। अब जैन का स्टूडेंट क्या होता है, लीप ईयर नहीं है तो 1 होगा, फिर 1 तो इसका हो गया। अब 1900 सेंचुरी है तो 400 से डिवाइड करेंगे तो 300 आएगा। 300 का कोड 00 होता है। फिर हम देखेंगे 50। अब इसमें कितने लीप ईयर आ रहे हैं तो 50/4 करेंगे, तो 50/4 किया तो कितना आया 12 है। अब इन सबको ऐड कर लेंगे, तो ऐड करने का स्टूडेंट मैंने सिंपल सा कंसेप्ट बताया था कि आप वो ही चीजें लें जो 7 से रिमाइंडर आ रही है, ठीक है, ताकि आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। तो हमने देखा 10 2 12,
12/7 5। 5 को क्या आता है स्टूडेंट, 5 किसका कोड है, थर्सडे का, तो 5 थर्सडे का है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये थर्सडे आ गया, तो यहां पे आंसर क्या आ गया, थर्सडे। और 20 अक्टूबर 1974, तो 20 अक्टूबर में हम क्या लेंगे स्टूडेंट, 20 डेट ली, अक्टूबर का क्या लिया 01, 1900 है तो वापस 00 हो गया। अब हम देखेंगे स्टूडेंट 74, फिर इसमें कितने लीप ईयर आ रहे हैं, 18 आ रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये 4 हो गए, ये 4 हो गया, ये 1 हो गया और ये 6 हो गया, तो 7। अब ये तो एक वीक कंप्लीट हो गया स्टूडेंट, 4 और 4 8, 8/7 1, तो 1 को क्या था, संडे। ठीक है स्टूडेंट, कितना इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं हम। आप देख रहे होंगे कैलकुलेशन कितनी ही आसान तरीके से हम सॉल्व कर पा रहे हैं और कितना टाइम ही नहीं लग रहा है स्टूडेंट, कुछ सेकंड्स में ही हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। ये सब स्टूडेंट्स सीजीएल में आए हुए क्वेश्चंस हैं। अब हमने लिया 21 जुलाई 1995, तो हमने क्या किया, डेट लिखी, फिर जुलाई में, जुलाई का कोड क्या है, तो हम ऐसे देखेंगे 14402550। ठीक है, अब 1900 का भी कोड 0 हो गया, 95 ये हो गया, और जो लीप ईयर है, नंबर ऑफ लीप ईयर वो ये हो गए। अब हम 7 से देखेंगे इसको, इसमें 0 आया, इसमें 0 आया, इसमें 0 आया। ठीक है, इसमें देखा हमने तो 7 1 जा 7 2 5, तो ये 4 आया स्टूडेंट और ये 2 आया, तो हम देख रहे हैं 6/7। 6/7 क्या था स्टूडेंट, इस दिन फ्राइडे था। स्टूडेंट आप ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस करने के लिए जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन की शीट नहीं है तो आप कैलेंडर के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। कैलेंडर के क्वेश्चन सॉल्व करने का सबसे अच्छा आसान तरीका है, आप घर के जितनों की भी बर्थ डेट है आप उन सबका डेज निकाल सकते हैं, तो आपको इंटरेस्ट भी आएगा और घर में आप ना अपने फैक्ट से लोगों को इंस्पायर भी कर सकते हैं और लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं कि देखो मेरे पास ये नई टेक्निक है। ठीक है, आगे हमारे क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए ये कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आपको ये पहले कंसेप्ट समझना होगा। कंसेप्ट समझने से पहले हम ये देखते हैं कि जरूरी नहीं है कि 1 जुलाई जो मैंने दे रखा है या जो भी जैसे ये डेट दे रखी है तो ये सेम ही डे होगा, वो डे चेंज भी हो सकता है, पर मैंने इसके रेफरेंस पे आपको इसका डे निकालना है, इसलिए मैंने ये ऐसे लिखे हुए हैं। अब क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स में आते हैं स्टूडेंट, उसमें भी जरूरी नहीं होता है कि इसको ये इस डेट को, अगर ये डे है तो इस डे को, तो ये वाला जो डे होगा वो जरूरी नहीं है कि वो ही डे होगा, वो दूसरा भी हो सकता है। एक्चुअल में वो थर्सडे हो सकता है और यहाँ मंडे दे रखा हो, तो उसका कोई इशू नहीं है, आपको उसी चीज को लेके चलना है। तो पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट, डेज काउंट करेंगे, फिर डे काउंट करके हम देखेंगे कि उस हिसाब से जो डे है वो कौन सा आ रहा है। तो डे काउंट करने के लिए सिंपल सा कंसेप्ट है स्टूडेंट, हम टोटल नंबर ऑफ डेज काउंट करके अपॉन 7 कर लेंगे। फिर जैसे ही हम 7 करेंगे स्टूडेंट, तो वीक, जितने भी वीक आते हैं क्वेश्चन में, वो तो कोई उससे कोई लेना देना नहीं है, और जो भी रिमाइंडर आएगा स्टूडेंट, वो रिमाइंडर से हम, जैसे मंडे दे रखा है, ट्यूसडे दे रखा है, और रिमाइंडर अगर 2 आया तो वेडनेसडे थर्सडे, तो थर्सडे इसका आंसर होगा, मतलब ट्यूसडे प्लस 2 डेज, तो ट्यूसडे के बाद क्या आएगा, वेडनेसडे थर्सडे, तो हम थर्सडे लिख देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताती हूँ, आप इन कंसेप्ट को ढंग से समझिएगा। ठीक है, तो अब इसमें कोई भी, इसमें लीप ईयर का कोई कंसेप्ट नहीं है, 1 जुलाई दे रखा, तो जुलाई के कितने डेज होते हैं स्टूडेंट, 31 डेज होते हैं जुलाई मंथ में, और अगस्त में कितने होते हैं, 31। तो अब स्टूडेंट 1 जुलाई को तो हमें दे रखा है, तो फर्स्ट को हमने कंसिडर नहीं किया, तो यानी ये 30 हो गया। अब जितने 31 अगस्त तक, तो 31 अगस्त तो 31 का ही महीना है, तो हमने ये लिखा। अब हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट, टोटल 61। अब हम जब 7 से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट, तो आंसर क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। अब ट्यूसडे के आगे हम 5 दिन कंसिडर करेंगे। अब स्टूडेंट इस कैलकुलेशन के हिसाब से क्या आया, 5 रिमाइंडर आया,
तो ट्यूसडे के आगे क्या होगा, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो यहाँ पे क्या आया स्टूडेंट, संडे। ठीक है स्टूडेंट, अब ये क्वेश्चन तो ऐसे सॉल्व हो गया। अब हम देख रहे हैं 10 नवंबर 1981 में ट्यूसडे था। अब ये तो पूरी स्टूडेंट सेंचुरी चेंज हो रही है, तो अब सेंचुरी चेंज हो रही है तो ऐसे में हम पुराना वाला कंसेप्ट ही लगाएंगे कि 10 नवंबर 1981 को जो भी डे था हम वो निकालेंगे और फिर हम देखेंगे उसके आगे पीछे कितना है, -1 है, -2 है, या +2 है, +3, या क्या पता है यही डे है। तो हम उस हिसाब से फिर इसकी भी डेट में उतना माइनस कर लेंगे। तो हम पहले क्या करेंगे, 10 नवंबर का 10 का, फिर नवंबर का कोड क्या होता है स्टूडेंट, 04। 1900 में 300 आता है, 300 का सेंचुरी कोड क्या होगा, 00। फिर 81, फिर नंबर ऑफ लीप ईयर्स कितने हैं, 20। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें क्या आया, 6, इसमें आया 4, फिर इसमें आया 4, इसमें आया 3, 10, 7, 17/7, 3। तो ट्यूसडे ही आ रहा है स्टूडेंट, तो हमें कैलकुलेशन की नीड ही नहीं रही। अब सेम हम इसी कंसेप्ट से 11 नवंबर का निकाल देंगे, तो 11, 04, अब 1500 था स्टूडेंट, तो 400 से डिवाइड करने पे क्या आ रहा है, 300 आ रहा है। 300 का सेंचुरी कोड 00 आया, फिर 81 एज इट इज आ गया, और इसमें 20 लीप ईयर्स आ गए। तो इसमें भी क्या हुआ, 6 दिन, ये 4, मतलब जो भी ऑड डेज है वो मैं निकाल रही हूँ, 10 और 8, 18, 7, 4। तो स्टूडेंट 4 को क्या था, जब यहाँ ट्यूसडे था तो यहाँ पे क्या आएगा, वेडनेसडे। ठीक है स्टूडेंट, तो देखा कितना इजीली सॉल्व कर रहे हैं हम। अब 30 नवंबर, ये स्टूडेंट सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है, ये सीजीएल में आए हुए क्वेश्चन है। आप ये देखेंगे तो सीजीएल सीपीओ में आपको प्रीवियस ईयर्स के आप जब क्वेश्चन चेक करेंगे तो आपको ये मिल जाएंगे सारे क्वेश्चन। तो 30 नवंबर 1969। अब स्टूडेंट हमने क्या पढ़ा था, जब भी हम नेक्स्ट ईयर की तरफ जाते हैं और सेम उसी डेट में जाते हैं तो हम एक डे एक्स्ट्रा लेते हैं। तो 30 नवंबर 1969 में तो संडे था, तो 70 में क्या होगा, मंडे होगा। फिर 71 में क्या होगा, ट्यूसडे होगा। 72 में क्या होगा, 72 में क्या बोलते हैं, लीप ईयर जो होगा वो भी काउंट होगा, क्योंकि नवंबर है तो फैब का भी एक्स्ट्रा डे काउंट होगा। तो हम क्या कहेंगे, वेडनेसडे नहीं लेके क्या लिखेंगे स्टूडेंट, थर्सडे लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, थर्सडे लिखा, और फिर 73 में, अब इससे पहले तक का, इससे एक ईयर माइनस करके 73 तक हमने निकाला फ्राइडे। अब स्टूडेंट हमारे पास 30 नवंबर 1973 को फ्राइडे निकला। अब हमें क्या निकालना है, 2 जनवरी 1974। तो सिंपल सा कंसेप्ट है स्टूडेंट, बीच में क्या आ रहा है, दिसंबर आ रहा है, तो दिसंबर के दिन कितने आए, 31, प्लस 2 जनवरी के, तो कितने आए, 33। अब इसको 7 से डिवाइड किया, और जो भी नंबर ऑफ ऑड डेज थे, नंबर ऑफ ऑड डेज कितने थे स्टूडेंट्स, 5। तो 5 को, तो संडे है तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। तो यहां पे क्या आएगा स्टूडेंट, फ्राइडे। नहीं सॉरी स्टूडेंट, संडे का नहीं लेंगे हम, फ्राइडे का लेंगे। तो फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो वेडनेसडे आया। ठीक है स्टूडेंट, तो कंसेप्ट कितना सिंपल है, आप इसको, अब ये तो आगे ना अपन इससे आगे से लेंगे, तो वो मैंने गलती से यहां कर दिया था। अब स्टूडेंट ये तो चीज हो गई, ये स्टूडेंट मैं जो भी क्वेश्चंस आपको करा रही हूं ना, आप डेट्स रैंडमली लेके उनको कैलेंडर में चेक करके और आप खुद क्वेश्चंस बना सकते हैं इसके, उसमें कोई बड़ी डील नहीं है कि आपके पास क्वेश्चन नहीं तो आप कहां से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हमने देखा 15 मार्च 1999 में मंडे है, 10 जुलाई 1999 में क्या कौन सा डे होगा, तो 15 मार्च 1999 में मंडे है। तो मार्च में अब स्टूडेंट 31 डेज का मार्च होता है, तो 31 में से 15 माइनस करेंगे तो क्या आया, 16। अब स्टूडेंट 10 जुलाई, तो 10 दिन जुलाई के हो गए स्टूडेंट। अब
बीच में क्या आ रहा है, अप्रैल में 30 दिन होते हैं, मई 31 डेज होते हैं और जून 30 दिन होते हैं। अब स्टूडेंट या तो आप इनको सबको ऐड कर लो या क्या करेंगे, हम 7 के रिमाइंडर्स लिख देंगे ताकि कैलकुलेशन वापस इजी हो जाएगी, टाइम कंज्यूम कम होगा और आगे के क्वेश्चन में आप उसे सॉल्व करने में आप टाइम लगा सकते हैं जो टफ क्वेश्चंस आते हैं। तो हमने देखा 2 आया, 3 आया, 2 आया, 3 आया, तो नंबर ऑफ ऑड डेज स्टूडेंट्स ऐसे ही निकालने होते हैं, ठीक है। अब देखा 5, 5, 10, 2, 12, तो कितना आया, 5 आया। अब यहाँ मंडे था तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, तो यहाँ पे क्या आया, सैटरडे आया। अब स्टूडेंट ऑड नंबर पहले निकालने का फायदा ही यही होता है कि हम कैलकुलेशन इजी कर पाए। अब स्टूडेंट्स अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए तो आप इनके लिए पॉज करें वीडियो को और आप देखें कि आप कितने क्वेश्चंस कर पा रहे हैं, ठीक है। और आप कमेंट में जरूर बताइएगा स्टूडेंट अगर आपको ये ट्रिक और आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका अच्छा लग रहा है तो। और जब आप सेटिस्फाइड हैं इस वीडियो से तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और सजेस्टेड लिंक में प्रीवियस वीडियो देख लीजिए ताकि आप बेसिक कंसेप्ट्स को इजीली रिकॉल कर सकेंगे। 3 दिसंबर 1990 को संडे था, तो 3 जनवरी 1991 में क्या होगा, तो दिसंबर 31 डेज का स्टूडेंट, तो 31 माइनस 3 कितना हुआ, 28 डेज। अब स्टूडेंट 28 तो पूरा ही 7 से डिवाइड होता है तो इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। अब 3 जेन, तो 3 ही हमारे पास रिमाइंडर आएगा स्टूडेंट, तो क्या हुआ, संडे का है तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो यहाँ पे क्या आया, वेडनेसडे आंसर हो गया, ठीक है स्टूडेंट। अब हम नेक्स्ट देख रहे हैं 18 फेब 1997, तो 18 फेब 1997 को ट्यूसडे स्टूडेंट, तो 1998 में क्या होगा, वेडनेसडे होगा। 1999 में तो अब यहाँ वेडनेसडे होगा तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, थर्सडे होगा। तो ये तो हमने फैक्ट से ही सॉल्व कर लिया। अब स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 मार्च 1999 में मंडे है, 10 जुलाई 1999 में कौन सा डे होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया स्टूडेंट, तो यहाँ पे 2000 लिख देते हैं, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, 15 मार्च 1999 में तो मंडे था, अब या तो आप एक एक मंथ को ऐड करो। अब एक एक मंथ को ऐड करेंगे तो 2000 तक तो मतलब ही नहीं रहता, 15 मार्च 2000 तक हम कैलकुलेट करना मतलब वेस्ट है, क्योंकि हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। मंडे से नेक्स्ट ईयर होगा, अब क्योंकि ये लीप ईयर है और इस लीप ईयर में फैब भी इंक्लूडेड है, तो स्टूडेंट ट्यूसडे की जगह कौन सा डे होगा, वेडनेसडे, ठीक है स्टूडेंट। अब बचे कितने इसमें, 16 दिन बचे, फिर 10 दिन जुलाई के, फिर अब इनका कोड क्या लिख दिया, मैंने पहले से ही लिख दिया, ठीक है। अब मार्च के बाद क्या आता है, अप्रैल आता है, अप्रैल में 30 डेज है तो 30 डेज का कोड क्या होगा, 2, 7 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर ही लिख रही हूँ स्टूडेंट्स। फिर मई का 3 आ गया और जून का 2 आ गया, तो 5, 5, 10, 2, 12, तो अब कितना हो गया, 12, तो 12/7 क्या हो गया, रिमाइंडर 5, और 5 ये है तो वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, वेडनेसडे को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, तो यहाँ पे क्या आ गया स्टूडेंट, मंडे आ गया। देख रहे हैं स्टूडेंट, अपनी कैलकुलेशन हम रिमाइंडर के बेसिस पे, ऑड डेज के बेसिस पे कर रहे हैं, तो हमारी कैलकुलेशन कितनी इजी हो रही है। अब हम चाहते तो इसके बड़ी बड़ी डिजिट्स भी लिख सकते थे, अब इनको सॉल्व करके हम डिवाइड करते तो बहुत ही टाइम कंज्यूम होता, पर हमने क्या किया, इसको छोटे से छोटे डिजिट्स में कन्वर्ट किया और उसका डिवाइड कितना आसानी से निकल गया। तो स्टूडेंट आप भी ऐसे ही इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करें। अब जब आप वीडियो को पूरा देख लेंगे स्टूडेंट्स तो लाइक तो बनेगा ही, और लाइक करने के बाद स्टूडेंट्स अब इन सारे क्वेश्चंस की वापस प्रैक्टिस कीजिएगा। वीडियो ऑफ करेंगे क्योंकि मैं ये मान के चल रही हूँ स्टूडेंट्स, आप नोटबुक लेके बैठे हैं, आप सिंपली स्क्रॉल करते हुए नहीं आए और पूरा वीडियो देख रहे हैं, आप नोटबुक लेके बैठे हैं तो आपने क्वेश्चंस नोट किए होंगे, और जब आपने क्वेश्चन नोट किया है तो प्रैक्टिस जरूर बनती है। आप जब पूरी प्रैक्टिस करेंगे और अपने हिसाब से क्वेश्चन, घर वालों की बर्थ डेट, आप कैसे भी उन क्वेश्चंस को सॉल्व करें और से ज्यादा प्रैक्टिस करें। कैलेंडर तो सबके फोन में होता है, सब स्मार्टफोन्स लेके बैठे हैं,
तो उन सब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए और सजेस्टेड लिंक में जाके आप प्रीवियस वीडियोस को जरूर देखिए, क्योंकि अब मैं भी जानती हूँ आप बहुत बिजी हैं और आप ऐसे ढूंढने नहीं बैठेंगे। तो आपको प्रीवियस लिंक मिल जाएंगे, तो आप डायरेक्ट उधर जाइए और आप वहां से लिंक को आप देख सकते हैं बेसिक कंसेप्ट के लिए। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे बेंचेस IQ की टीम जो और भी सब्जेक्ट्स के लिए लेक्चर्स बना रही है तो आप उन्हें भी देखिए और हमारी एनकरेजमेंट के लिए आप सब्सक्राइब करना न भूलें स्टूडेंट्स, और वीडियो को शेयर तो बनता ही है। ठीक है स्टूडेंट्स, तब तक के लिए मैं आपको पॉजिटिव वाइब के साथ अलविदा कहती हूँ और प्रैक्टिस करना मत भूलिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।